प्यारे बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हंस वाहिनी एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, ठीक है, या इस साल 25 में पास करेंगे, तो उनके लिए बताऊंगा कि आगे क्या करें हो। यानी कि जो बच्चे 12th PCM से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हो, उनके लिए पूरा बात करेंगे कि उनको डिप्लोमा करना बेस्ट है या बीटेक करना बेस्ट है। तो पूरा वीडियो में यही बात करेंगे कि सैलरी बीटेक में कितना मिलेगा, डिप्लोमा में कितना मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में क्या स्कोप है, प्राइवेट जॉब में क्या स्कोप है, और सारी चीजें बात करेंगे। यानी कि कौन इजी होगा, कौन हार्ड होगा, फीस कितना लगेगा, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, एक तरफ आपका क्या है, बीटेक बीटेक और एक तरफ क्या है आपका डिप्लोमा डिप्लोमा। देखो, सबसे पहले एडमिशन की बात करते हैं हम लोग। एडमिशन एडमिशन तो देखो, जो बीटेक में आपका एडमिशन होता है, तो इसके कई सारे एग्जाम होते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। पहला तो आपका जो मेन एग्जाम है, सेंट्रल लेवल पे जो होता है, वो जेई मेंस का होता है। जेई जेई ठीक है, जेई मेंस। और इसके बाद जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं वो एडवांस देते हैं, एडवांस। ठीक है, जेई एडवांस। तो जाके उनको एडमिशन मिलता है। एडवांस देने के बाद आपको कहाँ पर एडमिशन मिलता है, आईआईटी में। आईआईटी, ठीक है, आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। और जो बच्चे मेंस देते हैं उनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई, ये कॉलेज में एडमिशन उनको मिलता है जो बच्चे जेई मेंस और एडवांस देते हैं। तो और बात करते हैं यहीं पर डिप्लोमा में। डिप्लोमा में आपका कोई मतलब सेंट्रल लेवल का एग्जाम नहीं होता। इसको एक नाम से और जानते हैं, पॉलीटेक्निक। पॉलीटेक्निक, ठीक है। एक होता है एग्जाम, उसका नाम है IERT, ठीक है। ये होता है ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे वो सिस्टम है कि अगर उत्तर प्रदेश वालों से सीट बचती है तो यहाँ पर आपको एडमिशन दिया जाता है। तो ये चीजें हैं यहाँ। तो डिप्लोमा को पॉलिटेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। हर स्टेट का अलग अलग होता है, बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक, तो सबका अलग अलग होता है। तो इसमें दो तरह से एडमिशन मिलते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां से मिलेगा, या तो आपका मेरिट मेरिट बेस पर एडमिशन आपको दिया जाता है, या तो डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट। तो सेम चीज यहाँ पर भी होता है। आपका मतलब मेरिट पर भी एडमिशन होता है और डायरेक्ट भी एडमिशन होता है। जैसे बात करते हैं आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में आपका जो एडमिशन होता है वो कहाँ किस बेस पर होता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का मतलब एग्जाम करवाता है, उसके बेस से होता है। और आपका वेस्ट बंगाल में भी आपका स्टेट गवर्नमेंट अलग से करवाता है। नहीं तो यही जेई मेंस जो बच्चे दे लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉलेज होते हैं उसी के स्कोर कार्ड पे काउंसलिंग करा के आपको कॉलेज अलॉट कर देते हैं। ये चीजें होती हैं। एडमिशन आपको समझ में आ गया कैसे मिलता है। और फिर फीस की बात करते हैं। फीस, और हाँ, यहाँ पे मतलब सैलरी ठीक ठाक मिलती है। पहले फीस की बात करते हैं, फिर सैलरी पे आते हैं। फीस क्या है? फीस देखो, कोई भी बीटेक का कॉलेज हो उसकी फीस लगभग ज्यादा ही होती है। लगभग अगर हम यहाँ पे बात करें आईआईटी की, इसकी भी फीस मतलब बहुत ज्यादा है। 6 लाख 7 लाख 8 लाख ऐसे है, हर आईआईटी का अलग है। और अगर एनआईटी का बात करें, इसका भी 5-6 लाख रुपए है। अगर हम ये बात करें ट्रिपल आईटी का, इसका फीस 10 लाख 12 लाख 15 लाख तक भी है। जीएफटीआई का फीस भी लगभग उतने ही पड़ जाता है एनआईटी के बराबर का। तो ये फीस, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट का जो कॉलेज है उसमें फीस जो लगता है 70,000 80,000 पर साल का लगता है। तो लगभग वही 4-5 लाख रुपए चारों साल का लग जाएगा आपका। ये मतलब हम चारों साल का सबका बताएं। और इसमें लगभग आपका जो फीस स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से आपका स्टार्ट होता है 1 साल का 80,000 से लगभग 2 लाख तक जाता है। ठीक है, 80,000 से 2 लाख तक जाता है 1 साल का फीस।
तो 4 साल का किसी का 8 लाख होगा, ठीक है। किसी का मतलब बहुत मतलब अलग अलग सबका है, ठीक है। तो इसमें हॉस्टल फीस खाने होने का खर्चा मतलब सबका लगता है। और यही बात करें पॉलिटेक्निक का आपका सस्ते में हो जाएगा। पॉलिटेक्निक अगर स्टेट गवर्नमेंट से करते हो, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से करते हो वहाँ की फीस लगभग ना के बराबर 8,000, 10,000, 15,000 तक हो जाता है। प्राइवेट में अगर बात करेंगे तो प्राइवेट में यहाँ पर भी फीस इसका बीटेक का आधा मतलब एक तिहाई भाग एक चौथाई आधा मतलब लगता है यहाँ पर भी। लगभग एक एवरेज मान लो अगर गवर्नमेंट से कर रहे हो तो आपको 8,000 से 10,000 11,000 तक जो अभी चल रहा है 11,000। अगर प्राइवेट से कर रहे हो तो उसका फीस 30,000 से 60,000 तक लगता है, ठीक है। ये प्राइवेट कॉलेज का फीस है। ऐसा नहीं बीटेक में भी फीस है, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी ले लें, जादवपुर यूनिवर्सिटी का फीस लगभग आपका 7-8 हजार में पूरे 4 साल का बीटेक हो जाएगा। बीटेक में है। अब आप लोग कमेंट करके बताना जादवपुर यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। तो ये हो गया आपका एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा इसका मतलब कौन इजी होगा कौन हार्ड होगा, इजी कौन होगा हार्ड कौन होगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा इजी कौन होगा हार्ड। ये 4 साल का है 4 ईयर, ये 4 साल का होता है बीटेक। और बीटेक तुम्हारा हार्ड पड़ेगा एज कंपेयर टू डिप्लोमा। डिप्लोमा आपका कितने साल का होता है, ये 3 ईयर का होता है। और अगर आप आफ्टर 12th कर रहे हैं लेटरल एंट्री के थ्रू जा रहे हैं तो आपका 2 ईयर का भी होता है डिप्लोमा। तो मैं जो कह रहा हूँ ये 2 ईयर का मत करना। देखो ये जो 2 ईयर का डिप्लोमा है इसको मत करना, इसलिए मैं मना करता हूँ इसको न करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे कॉलेज हैं जिसमें बोला जाता है कि आपका डिप्लोमा जो 3 ईयर फुल टाइम का डिप्लोमा होना चाहिए। तो इसलिए आप इसको मत करो। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में मान लिया जाता है नोटिफिकेशन में क्लियर दे देगा आपका 3 ईयर का होना चाहिए। तो इसलिए इसका मतलब 3 ईयर का ही डिप्लोमा करना, ठीक है। और फिर बीटेक जो 4 साल का होता ही है, अगर डिप्लोमा के बाद जा रहे हो तो 3 साल का हो जाएगा बीटेक आपका। लेटरल एंट्री के द्वारा डिप्लोमा के बाद बीटेक कर सकते हो, आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो आपको ये चीज कब पता चलेगा, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं 15 साल से एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं, ठीक है। आप जाकर बीटेक कर रहे हैं 15 साल बाद, सोचो आपको करना ही पड़ेगा। ये चीज पता चलेगा आपको 5 साल 10 साल बाद, आपको लगेगा कि बीटेक करना चाहिए। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग गवर्नमेंट जॉब की। चौथा पॉइंट लेते हैं गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब किसमें कितना है, इसमें भी गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में क्या है आपका, देखो गवर्नमेंट जॉब कई चीजों पर डिपेंड करता है। आपका ब्रांच किस ब्रांच से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। आप अगर अच्छे ब्रांच से करोगे तो जैसे लाइक अगर सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब अगर बीटेक करना है आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इससे सबसे कर सकते हो आप मतलब यहाँ से कर सकते हो आप। और यहाँ पे बात करें तो आप क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है इसकी भर्ती हर साल आती है। चाहे आप एसएससी जेई की बात करो यूपीएससी की बात करो, हर जगह मतलब भर्ती आती रहती है। गेट का बात करो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होता है हर स्टेट में एक जेई तो जरूरी होता है इसमें। मतलब इलेक्ट्रिकल जहाँ पर विद्युत हर जगह लाइट चाहिए तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए। सिविल का भी डिमांड होता है जहाँ पर मतलब रोड का मैप कोई बनाना हुआ घर का नक्शा, तो ये बहुत सारे होते हैं। जैसे सीपीडब्ल्यूडी में आता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत सारा आता है, रेलवे में आता है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है अगर इस ब्रांच से करें। सेम यही ब्रांच आपका डिप्लोमा में भी रहेगा सिविल इंजीनियरिंग। और हाँ इसमें रहेगा कि आप लगभग सभी फॉर्म भर सकते हो। अगर बीटेक करोगे ग्रेजुएट हो जाओगे लगभग सभी फॉर्म भर सकते हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या है डिप्लोमा में आप सब फॉर्म नहीं भर सकते, कुछ फॉर्म भर सकते हो कुछ फॉर्म नहीं भर सकते। आप यूपीएससी नहीं दे सकते हो यार डिप्लोमा लेवल पे। तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम है, गेट नहीं दे पाओगे, बहुत सारे एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो इस इसलिए बीटेक मतलब यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर मतलब आपका ज्यादा स्कोप है यहाँ पे। और बात करते हैं फिर ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ
ग्रोथ किसका ज्यादा होता है? ग्रोथ ग्रोथ देखो, जाहिर सी बात है, जो बच्चा बीटेक करके जाएगा, कोई भी, थोड़ा बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब तो हो गया, प्राइवेट जॉब की बात कर लेते हैं। प्राइवेट जॉब में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, कोई बच्चा लगभग जा रहा है प्राइवेट जॉब में, ज्वाइन कर रहा है। बीटेक में देखो दो तरह से होते हैं, एक प्लेसमेंट के जरिए होता है जिसमें आपको सैलरी जो मिलता है आपका लगभग, बीटेक अगर आप इन सब कॉलेज से इससे पढ़ते हो, आईआईटी जैसे टॉप के जो आईआईटी है, जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी यहाँ गुवाहाटी, तो यहाँ सबसे पढ़ते हो ना, आईआईटी ये आईआईटी आपका यहाँ पर रुड़की हो गया, ये सब जो आईआईटी बीएचयू हो गया, ये सब जो पुराने आईआईटी है, वहां से अगर आप पढ़ते हो तो वहां का पैकेज जो जाएगा जनरली आपको मिल जाएगा 15 लाख, 20 लाख, ठीक है, डॉट 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 60 लाख, लगभग जो हाईएस्ट आईआईटी का पैकेज गया था वो गया था 4 करोड़। 3 बच्चों को मिला था ये, 4 करोड़ का पैकेज लगा था, वो मतलब गया था, 4 करोड़ का पैकेज लगा था। ये जो पैकेज दिया था ये आईआईटी गुवाहाटी ने दिया था, आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी ने 4 करोड़ का पैकेज दिया था, जिसमें 3 स्टूडेंट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था, 4 करोड़। तो यहाँ तक पहुँचना तो पॉइंट, अगर आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो आईआईटी, तो आपको चांसेस 0.5 0.3% चांस है कि आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, ठीक है, 0.3% चांस है कि आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। तो अगर एक एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज आपका 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ऐसे जाता रहता है आईआईटी से। एनआईटी का बात करें तो इसमें जो आपका पैकेज जाता है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे जाता है, मतलब 50 लाख, 60 लाख तक भी जाता है ये सब कॉलेज का। तो और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से कर रहे हो तो यहाँ का जो टॉप के कॉलेज है वो भी लगभग एनआईटी का टक्कर देते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के टॉप कॉलेज है, वहाँ का भी पैकेज 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख ऐसे जाता है। तो जब प्लेसमेंट नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार, 20 हजार में काम करते हैं बीटेक वाले। तो डिप्लोमा की बात करें, अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है तो आपकी जो सैलरी होगी वो 15 हजार से लेकर लगभग 40 हजार तक होगी। पैकेज आपका जो होगा लगभग 4 लाख, 5 लाख होता है यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट। अगर वैसे जाओगे मार्कशीट लेकर किसी कंपनी में, वहां पर जो आपकी सैलरी होगी 8 हजार से 15 हजार तक, ठीक है। ये और बीटेक वाले भी अगर आप कैंपस जा रहे हैं वहां पर सैलरी उनकी 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार रहती है। लेकिन अगर आफ्टर 5 ईयर देखा जाए, 5 साल के बाद देखा जाए, तो इसका जो ग्रोथ होगा बहुत तगड़ा होगा, ठीक है, इसकी सैलरी डबल हो जाएगी, बट आपकी सैलरी 5 हजार, 6 हजार ऐसे बढ़ेगी। तो इसलिए आपको बीटेक करना ही पड़ेगा आपको। तो इसलिए मैं कहता हूँ बाबू, जो डिप्लोमा करने जा रहे हैं एक बार सोच लो, अगर घर पे पैसा है अच्छा खासा, पापा मम्मी दे लेंगे, आप हर्ड कर लेंगे, तो डिप्लोमा की तरफ मत मुंह बांध करिए, आप बीटेक करने जाइए। बीटेक करेंगे तो आगे स्कोप है, तगड़ा है। और जो बच्चे डिप्लोमा करना चाहते हैं, डिप्लोमा कौन बच्चे करेंगे, मैं बताता हूँ, जिसकी फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा नहीं, जिसके घर में नॉर्मल फैमिली से हो, पैसा नहीं दे पाएंगे पापा उपा, तो वो जा सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं अपना, ठीक है। डिप्लोमा करोगे, 3 साल पढ़ोगे, यहाँ से मतलब नौकरी लग जाएगा, छोटी मोटी नौकरी आपको आराम से मिल जाएगी, तो यहाँ पर मिल जाएगी। और लगभग अब जॉब लेना किस में आसान है, ये चीजें बात करते हैं, जॉब लेना किस में आसान है। तो जॉब लेना आपका डिप्लोमा में आसान है, बीटेक में कठिन है। क्योंकि समझो गौर से, अगर कोई कंपनी है, मान लो जिसमें 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सपोज करो 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं कोई कंपनी, तो उसमें से ज्यादा डिप्लोमा वाले कितने होल्डर रहेंगे, लगभग डिप्लोमा वाले आपके रहेंगे, मान लो 50% आपका, 50 से 60 बच्चे जो रहेंगे डिप्लोमा होल्डर रहेंगे। नहीं, आपका जो अगर 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे जो होगा, पहले तो आईटीआई वाले हो गए, आईटीआई वाले आपका 50 आईटीआई वाले हो गए, 40 आपके डिप्लोमा वाले हो गए, 10 10 क्या है आपका, इसको बढ़ा लो, ये 45 कर लो डिप्लोमा होल्डर, ये 5, जो 5 है ये बीटेक वाले हैं 5,
ठीक है, जो मैनेजर रैंक पर होते हैं, ठीक है। डिप्लोमा करके जाओगे एज ए सुपरवाइजर जाओगे आप, सुपरवाइजर फोरमैन इसमें जाओगे। तो आप समझ सकते हो कि डिप्लोमा में आपको जॉब लेना आसान है एज कम्पेयर टू बीटेक। और फिर इसके बाद आपका जो फ्यूचर स्कोप है, फ्यूचर स्कोप इसमें तगड़ा है, ठीक है। फ्यूचर में आप इसमें बहुत आगे तक जाओगे। और डिप्लोमा में जो क्यों तगड़ा है पहले बात समझो। फ्यूचर स्कोप, फ्यूचर स्कोप, फ्यूचर स्कोप में क्या है, आप जब फ्यूचर स्कोप में ये है कि आप बीटेक करके अगर जा रहे हो तो आपका जो ग्रोथ है धीरे 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 बढ़ता जाएगा। बट डिप्लोमा में क्या है, आप जाओगे डिप्लोमा करके तो एक लेवल के जाने के बाद आपकी सैलरी वहीं पर रुक जाएगी। 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,20,000 जाते जाते इसी पर रुक जाएगी, फिर बढ़ेगी ही नहीं। आपके पास डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए आपकी वहीं पर सैलरी रुक जाएगी। और जो बीटेक है उसका लगभग ग्रोथ होता रहता है। अगर बीटेक के बाद एक चीज और कर लो और मजा आ जाएगा। अगर बीटेक कर लिए आप और ग्रोथ चाहिए तो बीटेक प्लस एमबीए, एमबीए कर लो भाई साहब, मजा आ जाएगा एकदम, आपका ग्रोथ होता रहेगा। बीटेक के बाद एमबीए कर लो, ठीक है। चलो, हालांकि उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए आपको। तो आप लोग अब कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या करने जा रहे हो, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई लिखाई जारी रखना, ओके बाय।